आप सभी का स्वागत है विशाल विद्यापीठ। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमने हमारे 3 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, है ना? आप सभी को ध्यान नहीं है, हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये वाला क्वेश्चंस था मैंने आपको होमवर्क में दिया है और मैंने आपको बताया कि ये 6 क्वेश्चंस में से आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो हमने चारों क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चंस को पूरा समय देकर अच्छे से समझाया और आप सभी को समझ में भी आ चुके हैं। अगर इसके अलावा भी आपको किसी और क्वेश्चन में समस्या है तो आप मुझे कमेंट में करके जरूर बताएं। आज जो हम देखने वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है ना? बहुत ही एमपी क्वेश्चन है ये भी। बोर्ड एग्जाम में हमको कई बार एग्जाम में देखने को मिला हुआ है। अब हम आज जो देखने वाला हमारा 4th क्वेश्चन पर है, उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये 3 क्वेश्चन जो हमने कवर कर दिए हैं, ये 3 क्वेश्चन आपको कहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आपको जाना है यूट्यूब पर, सर्च करना है विशाल विद्यापीठ। यहाँ पर प्लेलिस्ट दिखेगी आपको। प्लेलिस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ आपको आपको विशाल विद्यापीठ दिखेगा। वहां पर आपको पूरी प्लेलिस्ट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारी की सारी वीडियोस वहां पर मिल जाएगी। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। हमारा क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिया था। उस क्वेश्चन को हम प्रिपेयर करते हैं। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन में दे दूं कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप विशाल विद्यापीठ टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। वहां पर इन सारे नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, आप सभी को याद ही होगा, है ना? तो इस क्वेश्चन को हम आज प्रिपेयर करेंगे। आप में से कितने बच्चों ने इसको बनाने की कोशिश की है, फटाफट कमेंट में करके मुझे जरूर बताएं। क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको थोड़ी सी समस्या दे सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पर देखने पर लग रहा होगा कि ये जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी, इसके फॉर्म में आपको नहीं दिख रहा होगा, है ना? तो हो सकता है काफी बच्चों को इसको बनाने में दिक्कत आई होगी। क्योंकि हम देखते थे कि पहले हम ए और इस सी का मल्टीप्लाई, ए और सी का मल्टीप्लाई कर कर देखते थे कि क्या संख्या आ रही है, उसके बाद ही हम अपना उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पर इस क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आएगा कि हम किसका मल्टीप्लाई किस में करें, तो उसको हम सोल्व करते हैं। तो हमको ध्यान से देखने पर ए 4u² प्लस 8u तो लिख रहा है, लेकिन इसके बाद संख्या नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर नहीं दिख रही, इसका मतलब है ये नहीं है कि वहां पर संख्या नहीं है। उसका मतलब है कि वहां पर उसकी वैल्यू जीरोज है। मतलब कि वो एक की जो सी की जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल टू हो सकती है। तो जब हम 4 का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो वो हमारे पास जीरो निकल कर आने वाला है। तो आपको इन सारे चीज में नहीं उलझना है। आपको क्या करना था यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपको डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ये 4u है और यहाँ पर 8u है। ध्यान से देखो, यहाँ पर हमको कॉमन डायरेक्ट दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी बन चुका था। कि यहाँ पर 4 है और 4 2 जा 8 भी होता है, तो हम इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे। कैसे? कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर u स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसको मैं और पूरा डिटेल में ही समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है 4u, एक मिनट, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये लिखा है 4u, है ना? ये लिख दिया मैंने 4u स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 बार u लिख दिया मैंने, प्लस 8 और u, है ना? u ऐसा क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि आपको 4 और 8 में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, क्या कॉमन लेंगे हम डायरेक्ट? क्योंकि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8 है, तो क्या हम 8 को 4 2 जा 8 लिख सकते हैं क्या? और यहाँ पर 4 1 जा 4 भी हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, दोनों को मिलाकर हम एक 4 कॉमन लिख देंगे, है ना? ये तो आपको समझ में आ चुका होगा ना अभी तक। तो दोनों को मिलाकर हम एक 4 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया कॉमन? यहाँ से हमको मिल गया कॉमन 4। तो ये 4 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर भी u है, यहाँ पर भी u है, तो हमने u भी कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या बच गया? केवल u, और यहाँ पर 2 बच गया। अब 2 कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर 4 2 जा 8 था, तो हमने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया। 2 बार u थे तो हमने एक बार u ले लिया। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है? यहाँ पर u बचा है और यहाँ पर क्या बचा है? केवल 2 बचा है। और इसको हम किसके इक्वल टू पुट करते हैं? हम पुट करते हैं 0 के इक्वल टू। तो अब हम जीरोस दे देंगे, 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखो, जब भी मल्टीप्लाई का इधर जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? डिवाइड में, तो 0/4। याद रखो, किसी भी संख्या के ऊपर 0 हो, यहाँ पर कोई सी भी संख्या हो, तो आंसर में क्या आएगा? 0 आएगा।
अगर किसी संख्या के नीचे 0 है तो वो आंसर में क्या देके जाएगा, इन्फिनिटी देके जाएगा, है ना। अब ऊपर 0 है मतलब कि क्या जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। प्लस का उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2। तो हमारे पास ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। इतनी चीज क्लियर हो चुकी है आपको, ठीक है। यहीं पर सोल्व कर दूं क्या मैं इसको, है ना, ये आप नोट कर लेना। अब देखो इसकी हमको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। किससे करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। ये होती है x², यह होता है bx, और यहाँ पर होता है c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ध्यान से देखो, a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 8, b की वैल्यू कितनी है 8, और c की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं है, मतलब वहां पर क्या बैठा हुआ है, वहां पर है 0। अब हमको निकालना है, पहला क्या निकालना है, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो। नेक्स्ट स्लाइड पर चलेगा, ठीक है। हमको निकालना है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो। आप सभी को याद ही इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है 0 और बीटा की वैल्यू -2। यहाँ पर लिख भी देता हूँ, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, ए की वैल्यू 4, बी बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बी की वैल्यू हमारे पास है 8, और सी की वैल्यू कितनी है 0। सम ऑफ जीरो, अल्फा की जगह हम रखेंगे 0 प्लस बीटा की वैल्यू -2, तो यहाँ पर हो गया -2 इक्वल टू माइनस, ऐसा कैसे ही लिख दिया हमने। बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर बी की वैल्यू है 8, और अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 4, प्लस माइनस माइनस, 0 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, फटाफट बताओ, माइनस का 2 बचेगा। यहाँ पर हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, है ना। हम इसको डिवाइड देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर बच गया -2, और यहाँ पर भी क्या आ गया हमारे पास -2। तो ये हो गया LHS इक्वल टू RHS। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। अगला देखो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, वो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, यही होता है ना। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पर देखो 0, इंटू इंटू को मैं ऐसा लिख दूं क्या, बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 0, और अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 4। 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे तो क्या आने वाला है 0, और इसका पहले ही बताया मैंने कि किसी भी संख्या के ऊपर 0 है तो आंसर में क्या आने वाला है 0। तो इस क्वेश्चन को हमने काफी कम समय में सोल्व करा है, अच्छे डिटेल में सोल्व करा है। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करें, वहां पर मैं आपकी क्वेरीज को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी समझ में आ जाए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि ये मैं आपको होमवर्क में देके जा रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में।